गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट्स। आज हम एक बार पुनः वर्चुअल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर जो है गुप्तकाल के कलात्मक पक्ष को लेकर उपस्थित हैं। कोरोना महामारी के इस वैश्विक आपदा में आप सभी घर पे रहें, सुरक्षित रहें, सरकार के नियमों की पालना करें, अपने बड़े बुजुर्गों को नसीहत दें, छोटों को भी आप प्रेरित करें कि वो घर में टिकें और टीका ज़रूर लगवाएं। 18 साल से ऊपर तक के सारे विद्यार्थी और जो भी आपके जो साथी हैं और जो आपके बुज़ुर्ग हैं, पेरेंट्स हैं, उन सभी को आप टीकाकरण से अवश्य जोड़ें। इस महामारी का दौर हमें चारों तरफ से जो सारे साझी प्रयासों से ही हमें बचा सकता है और हम इस दुनिया को तब देख पाएंगे जब हम इस दुनिया में बने रहेंगे। ये गुप्तकाल का कलात्मक पक्ष हो, चाहे मौर्यकाल का प्रशासन हो, चाहे कोई और बात हो, हर्षवर्धन की बातें हों, ये सब हम तभी एक्सेस कर पाएंगे नॉलेज को जब हम लोग व्यवस्थाओं में बने रहेंगे। और उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हमारा डिसिप्लिन जो है वो प्रॉपर होना चाहिए। खैर, फ़िलहाल हम वापस लौट के आते हैं हमारे मुद्दे पर। और जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ पे पहला जो पार्ट है वो हमारा पेंटिंग का है। और यहाँ देख सकते हैं कि पेंटिंग जो है गुप्तकाल की तो बहुत इम्पोर्टेंट यहाँ पे साइट्स आपने स्टडी किया होगा। पहला साइट है वो अजंता है, जो महाराष्ट्र में है, औरंगाबाद ज़िले में स्थित। यहाँ पर 29 पाषाण गुफाओं में बौद्ध धर्म से संबंधित अनन्य चित्रों का चित्रण किया गया, जो गुप्तकालीन चित्रकला की एक अद्वितीय अभिव्यक्ति रही है। चित्रकला मनुष्य के हृदय में उद्गम होने वाली कलात्मक पक्ष की भावात्मक अभिव्यक्ति जिस रूप में होती है वो कला होती है। और जब मानव इतिहास में सबसे पहले जो कला अभिव्यक्त हुई वो पेंटिंग ही थी। अजंता की गुफाओं का सफ़र जो है वो भीमबेटका की गुफाओं पाषाण काल से लेकर चलता हुआ उत्कृष्टता पर पहुंचता है। इस समय सारे लोग अपने हाथ की तूलिकाओं में, अपने हाथ में चित्रकला की तूलिका को पकड़ने के लिए लालायित रहते थे। संभ्रांत व्यक्ति अपने आप को चित्रकार या चितेरे कहने में एक बहुत गर्व महसूस करते थे। तो इस बात से पता चलता है कि व्हाट वाज द स्टेटस ऑफ पेंटिंग ड्यूरिंग द टाइम ऑफ गुप्त डायनेस्टी। अजंता की चित्रकला का विषय है बौद्ध धर्म। और यहाँ पे गुफा नंबर 1, 2, 9, 10, 16, 17 6 गुफाओं को छोड़कर बाकी गुफाओं के चित्र हैं वो कॉलेप्स हो गए हैं, समाप्त हो गए हैं। इसमें गुफा नंबर 16 और 17 जो है वो गुप्तों के समकालीन है, जो वाकाटक वंश के द्वारा यहाँ संरक्षित की गई, चित्रित की गई थी। और यहाँ पर चंद्रगुप्त सेकंड की बेटी प्रभावती गुप्ता जो थी उनका विवाह हुआ था प्रवरसेन जो थे, रुद्रसेन सेकंड जो थे उनके साथ में। और ये जो है समकालीन यहाँ का वंश रहा था। और इनके समकालीन यहाँ गुफा नंबर 16 जो है उसके ऊपर पूरी अजंता की चित्रकला का सबसे बेहतरीन चित्र मरणासन राजकुमारी का चित्र है, उसका पेंटिंग यहाँ पे मिलता है हमें। और गुफा नंबर 17 जो है इस पर महात्मा बुद्ध के गृह त्याग का चित्र मिलता है, एक तरीके से कि वो कौन कौन सी घटनाओं से प्रेरित होकर मृतक, रोगी, सन्यासी जो थे, वृद्ध, रोगी, मृतक और सन्यासी, उनसे प्रेरित होकर उन्होंने गृह त्याग किया था, उसकी एविडेंस यहाँ से मिलती है। तो ये आप इसको देख सकते हैं। और इसके बाद हम बात करते हैं बाघ की चित्रकला। बाघ मध्य प्रदेश में गुफाएं हैं जहाँ पे 5 गुफाएं हैं और इन गुफाओं में लौकिक विषय के चित्र हैं। जैसे बौद्ध धर्म के चित्र थे और बौद्धिस्ट रिलीजन से संबंधित चित्र अजंता में थे, तो वहाँ बाघ में पब्लिक इंटरेस्ट के चित्र हैं, जैसे नाचना, गाना, हंसना, दुख प्रकट करना। तो ये सारी चीज़ें जो है वो इसमें देखा जाए तो पेंटिंग का पार्ट 2 जगह रहेगा, अजंता और बाघ। अजंता से हमें बौद्ध धर्म और बाघ से हमें लौकिक विषय के चित्र है वो मिलते हैं। इसके बाद में गुप्तों की जो बहुत बेहतरीन उपलब्धि है वो मूर्ति कला में है। मूर्ति कला की कुछ विशेषताएं हैं। गुप्तकाल में मूर्तियां जो हैं वो लाल पत्थर से बनाई जाती थी और लाल पत्थर से बनाई हुई मूर्तियां कुछ विशेषताओं युक्त थी। भारत में मूर्ति कला की कई शैलियां हैं, जिनमें गांधार शैली है वो अफगानिस्तान, पंजाब और इधर वाले भाग में है,
जबकि मथुरा शैली की मूर्तियाँ जो हैं वो मथुरा उत्तर प्रदेश के आसपास में स्पेशली रही हैं, इसलिए इन्हें मथुरा शैली की मूर्तियाँ कहते हैं। और मथुरा शैली की मूर्तियों में जो एक ख़ास बात है वो ये है कि लाल पत्थर से बनाई गई हैं और इसमें मूर्ति का इंडियनाइजेशन है, यानी इसमें भारतीयकरण है। अर्थात इसमें भारत की जो स्पिरिचुअलिटी की जो कैरेक्टर्स हैं वो इसमें शामिल हैं, जैसे कि स्पिरिचुअलिज्म, अर्ध खुले नेत्र हैं, पद्मासन मुद्रा में बैठे बुद्ध हैं, और इसके अलावा जैसे उनकी विभिन्न भंगिमाएँ हैं, जैसे कि हाथों की मुद्राएं, धर्मचक्र परिवर्तन है, अभय मुद्रा है, भूमि स्पर्श मुद्रा है, ये सारी जो है इसमें समाहित की गई। तो और यथार्थता है मूर्ति में, रियलिटी है, भौतिकता के स्थान पे यथार्थता है, पाश्चात्य प्रभाव के स्थान पे भारतीय प्रभाव है, और आध्यात्मिकता का तत्व है। इनमें मूर्तियों में केश जो है वो कुंचित हैं, जिनके ऊपर एक जूड़ा सा बनाया हुआ होता है जिसको कुंचित केस बोलते हैं। जैसे करली हेयर होते हैं थोड़े राउंड राउंड शेप में, वो उन्होंने हम कुंचित केस बोलते हैं, जो महात्मा बुद्ध के जो ऊपर का जो पार्ट है उस पे होते हैं। और इसके बाद में अगर हम देखते हैं तो महात्मा बुद्ध जो थे, इनके अलावा महावीर स्वामी की मूर्ति भी है। यहाँ से हमें गणेश की मूर्ति भी मिली है, गंगा यमुना की मूर्ति मिली है, सांप यानी व्याल की मूर्ति मिली है, कृष्ण बलराम की मूर्ति मिली है। तो मूर्तियाँ यहाँ से बेहतरीन मिली हैं। और जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है ये है कि इस समय मूर्तियों को मंदिरों में स्थापित करके उनकी पूजा की गई थी। वैसे भारतीय इतिहास में मूर्ति पूजा की शुरुआत हड़प्पा सभ्यता से होती है, लेकिन मूर्ति पूजा मंदिरों में ले जाके उनकी करने की शुरुआत, जो इंडिपेंडेंट लेवल पे मूर्तियाँ थी वो हड़प्पन सिविलाइजेशन में थी, बट यहाँ पे वो मंदिरों में विराजमान कर दी गई। तो ये यहाँ पे थोड़ा सा एक नई चीज़ आपको देखने को मिलेगी। इसमें सारनाथ में बैठे बुद्ध की मूर्ति है, मथुरा में खड़े बुद्ध की मूर्ति है। इसके अलावा देवगढ़ के दशावतार मंदिर में एक त्रिमूर्ति है जिसमें ब्रह्मा विष्णु महेश और पार्वती अर्धनारीश्वर की मूर्ति का दर्शन होता है, जिसमें शेषनाग की सैया पर ब्रह्मा जी विराजमान हैं, जिनके नाभि से कमल निकलता है, जिसमें जो है विष्णु है शेषनाग की सैया पर, जिनके नाभि में ब्रह्मा है, और उस ब्रह्मा को स्वर्ग से शिव और पार्वती जो है अवलोकित कर रहे हैं। ये मनोरम दृश्य जो है देखते ही बनता है, और ये त्रिमूर्ति का जो है वो पार्ट है, और ये एक बहुत ही इसमें अच्छी चीज़ है। म्यूजिक की अगर हम बात करते हैं तो म्यूजिक का बहुत अच्छा यहाँ पर रोल प्ले हुआ था। यद्यपि म्यूजिक जो है उसकी कोई हमें इस तरीके का कैरेक्टर नहीं मिला है, कुछ एक एविडेंस को छोड़ के जो बहुत बृहत स्तर पे हो, लेकिन फिर भी यहाँ पे हम कुछ एक जो सम्राट है समुद्रगुप्त, उनकी चर्चा करना चाहेंगे। समुद्रगुप्त एक संगीतकार सम्राट थे, और इस बात की पुष्टि उनके स्वयं के द्वारा चलाए गए सोने के सिक्कों से होती है। उन सिक्कों पर वीणा प्रकार का जो सिक्का है वो इस बात का प्रदर्शन करता है कि वो वीणा बजाने के शौकीन थे। और ऐसे ही एक हमारे मिडवल इंडिया में एक शासक रहे हैं जिनका नाम औरंगजेब रहा है, उन्होंने भी वीणा प्रकार के जो सिक्के हैं उनको इंट्रोड्यूस किया था। एक बात जो यहाँ पर और है वो ये है कि जो प्रयाग प्रशस्ति है उसमें भी इस बात का उल्लेख किया गया है कि संगीत के क्षेत्र में समुद्रगुप्त को नारद और तुम्ब्रु जो देवताओं के संगीतकार हैं उनसे ज़्यादा बेहतर बताया गया है। तो इस तरीके से देखा जाए तो म्यूज़िक जो उनका प्रेम था वो बेहतरीन था। समुद्रगुप्त को नारद और तुम्ब्रु से महान बताया गया है, संगीतकार सम्राट उन्हें कहा गया है। और वीणा का जो पिक्चर है वो यहाँ पर लेबल किया गया है। These all things provide that Samudragupta was keenly interested in music system, and we can say that there were a great deal of art during the time of Gupta dynasty, because of the part of art was exclusive all the way. You can say like there was a great deal of painting, sculptures and music art. And art is the best part of culture, and that's why Gupta dynasty was the first classical era, and it was the first golden era of Indian history. And the second golden era was the Mughal dynasty in cultural part.
तो जो गुप्त डायनेस्टी है वो कल्चरल पार्ट में ही जो है वो स्वर्ग था, यानी स्वर्ण काल था। तो ठीक है, ओके, अपना ख्याल रखिएगा, सुरक्षित रहिएगा।